गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के हमारे टॉपिक में है ना, लिंग संलग्नता की वंशागतिकी के अंतर्गत हम वर्णांधता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व क्लास में हमने हीमोफीलिया के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम जानते हैं कि वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। ये जो वर्णांधता जो होता है यह मनुष्य में एक बीमारी के रूप में होता है, जिसमें है ना रोगी को रंगों के बीच में अंतर जो है या मतलब अंतर जो है समझ में नहीं आता या उसको पहचान नहीं सकता, तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्णांधता जो है कहते हैं। इसमें क्या होता है, रोगी जो है जो लाल रंग है तथा हरे रंग, ये दोनों रंगों में यह जो है अंतर जो है नहीं कर पाता है या उसको पहचान नहीं पाता है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, आपका वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस जो है कहते हैं। यह जो है ना क्या होता है, आपका एक प्रकार से लिंग संलग्न रोग का एक अच्छा उदाहरण है ना। इसमें क्या होता है, आपका जो रंग वर्णांधता के अंतर्गत में है ना, जीन क्या करता है, आपका एक्स जो गुणसूत्र होते हैं उस पर मतलब पाए जाते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो आपका महिला वर्ग है ना, यानी कि मादा है, जिसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, और आपका जो पुरुष वर्ग है यानी नर है, उसमें क्या होता है, आपका एक्स वाई क्रोमोसोम जो है होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रंग वर्णांधता में जो जीन होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर या एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। यह जो है क्या होता है, अप्रभावी होता है, तथा जो रंग वर्णांधता जो होता है उसे हम सी से इसको दर्शाते हैं, है ना। किसे दर्शाते हैं, इसको सी से दर्शाते हैं। क्योंकि स्त्रियों में क्या होता है, आपका दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्या होता है, आपका दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, अतः इनमें क्या होता है, वर्णांधता जो है तभी पाया जाता है जब जो आपका वर्णांधता है वो दोनों एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। इसी प्रकार से जो पुरुष वर्ग जो होता है उसमें क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। तो पुरुष वर्ग में एक्स क्रोमोसोम पर यदि क्या हो, आपका वर्णांधता रोग यदि उपस्थित होता है, तो क्या होता है, पुरुष जो वर्ग होता है वो क्या होता है, आपका वर्णांधता रोग से क्या होता है, ग्रसित होता है। लेकिन जो महिला जो होती हैं, मान ली जाए है ना, उसमें क्या है, आपका दो एक्स क्रोमोसोम होता है। यदि एक एक्स क्रोमोसोम पर क्या हो, आपका सी हो, है ना, यानी कि वर्णांधता रोग यदि उपस्थित होता है ना, तो महिला क्या होती हैं, वर्णांधता रोग से ग्रसित नहीं होती, बल्कि उनकी क्या होती हैं, वाहक जो है होती हैं। तो आइए हम रंग वर्णांधता है उसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से यानी इनकी वंशागति के माध्यम से इसको समझने का प्रयास जो है करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें संकेत को समझते हैं कि जैसे आपका सामान्य स्त्री है या आपका सामान्य पुरुष है, वाहक की स्त्री है, इसको मतलब किस प्रकार से उसको दर्शाया जाता है। तो ये जब हमको समझ में आ जाएगा तो हम इसकी वंशागति को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, जो सामान्य स्त्रियां जो होती हैं है ना, उनको हम क्या करते हैं, आपका दो एक्स से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार से सामान्य पुरुष वर्ग है उसको हम क्या करते हैं, एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं। वाहक जो स्त्रियां होती हैं, वाहक स्त्रियां जो होती हैं उनको क्या करते हैं, वाहक में क्या होता है, जैसे स्त्री में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो उनके एक एक्स क्रोमोसोम पर क्या होता है, आपका वर्णांध रोग जो है होता है, या फिर सी जो है उपस्थित जो है होता है। यहाँ पर देखेंगे पुरुष वर्ग है,
वर्णांध पुरुष जो होते हैं, है ना, तो पुरुष में आप सभी को ज्ञात है कि XY क्रोमोसोम होता है और वर्णांधता जो है ना, आपका क्या होता है, X क्रोमोसोम पर ही पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, आपका X क्रोमोसोम पर C उपस्थित होता है, यानी कि वर्णांध जो है पुरुष होगा। उसके बाद साथ में वर्णांध स्त्री। वर्णांध स्त्री में क्या होता है, इसमें दोनों X क्रोमोसोम पर क्या उपस्थित होता है, आपका मतलब वर्णांधता जो है उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कर सकते हैं, इसका वंशागतिकी को समझने के लिए हमें सबसे पहले, है ना, इसको हम किस मतलब कैसे संकेत से दर्शाते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इसे आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए हम वर्णांधता को कुछ उदाहरणों से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य स्त्री और वर्णांध पुरुष के मध्य में, है ना, वंशागतिकी को देखते हैं। सामान्य स्त्री को हम 2 X क्रोमोसोम से क्या करते हैं, आपका प्रदर्शित जो है करते हैं। और वर्णांध जो पुरुष जो होते हैं उसको X पर C और Y से इसको क्या करते हैं, आपका दर्शाते हैं। ये आपका जनक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी वंशागतिकी जो है होती है और इसकी उदाहरणों से हम वर्णांधता को समझने का प्रयास जो है करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये तो जनक है ना, तो ये आगे क्या होंगे आपके, ये जो आपका युग्मक जो है बाहर आते हैं, ठीक है, युग्मक के रूप में। फिर ये जो है आपका क्या होगा, यहाँ पर भी युग्मक के रूप में ये बाहर आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको दर्शाते हैं। अब इसके मध्य में क्या करेंगे, वंशागतिकी जो है करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको क्रॉस करने का तरीका जो है मैंने आपको पूर्व क्लासेस में बताया है, तो आप उसी प्रकार से इसको आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इस X का जो क्रॉस है आप इस X के साथ में करेंगे, तो यहाँ पर प्राप्त संतति, है ना, क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर X और X पर C, इसको आप इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार से इस X का, है ना, इसी X के साथ में करेंगे, तो यहाँ पर X और X पर C, ये इस प्रकार से। फिर इसके पश्चात में इस X का क्रॉस जो है आप क्या करेंगे, इस Y के साथ में करेंगे, तो यहाँ पर X और Y प्राप्त होगा। देन उसी प्रकार इस Y के साथ में करोगे तो ये X और ये आपका Y जो है प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम इसकी वंशागतिकी जो है कर सकते हैं। अब इसको हम पहचानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की संतति जो है प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखेंगे स्त्री में 2 X क्रोमोसोम है, उसके एक X क्रोमोसोम पर क्या है, C है, यानी C किसको दर्शाता है, वर्णांधता को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो है ना क्या होगा आपका एक X क्रोमोसोम पर X यानी क्या है, रंग वर्णांधता है, तो यहाँ पर क्या होगी, स्त्री जो है क्या होंगी, वाहक होंगी, क्या होंगी, वाहक होंगी। तो यहाँ पर प्राप्त जो संतति जो होगा, है ना, वो क्या होगा आपका वाहक पुत्री प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका वाहक पुत्री प्राप्त होंगी। और यहाँ पर देखेंगे XY है और यहाँ पर X के ऊपर में कोई रंग वर्णांधता जो है नहीं है, यानी यहाँ पर क्या है,
सामान्य है, तो यहाँ पर संतति जो प्राप्त होगा वो क्या होगा आपका सामान्य पुत्र। यहाँ पर भी क्या होगा आपका सामान्य पुत्र ही प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको आसानी से संकेतों के माध्यम से पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर मान लिया जाए अगर इसकी वंशागति जो है 200% में लिया जा रहा है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वाहक पुत्री जो है ना 50% प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर भी 50%, सामान्य पुत्र भी 50% है ना, समान पुत्र भी क्या है आपका 50% है। तो इस प्रकार से है ना, यहाँ पर क्या होगा ये दोनों टोटल हो जाएगा और क्या होगा आपका वाहक जो स्त्रियां होंगी या वाहक जो पुत्री होंगी वो कितना परसेंट प्राप्त होगा 100%। उसी प्रकार से जो समान पुत्र है वो क्या होगा आपका, ये दोनों क्या होगा आपका 100% जो है क्या होगा समान पुत्र जो है प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से है ना आप जो है आसानी से रंग वर्णांधता को है ना कई उदाहरणों से इसे आप आसानी से समझ सकते हो। धन्यवाद।